जय महाकाल दोस्तों, हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। दोस्तों, आज हम उज्जैन नगरी महाकालेश्वर धाम के बारे में चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हम न्यू कॉरिडोर दिखाएंगे आपको, जो अभी भाजपा सरकार ने बनवाया है वो दिखाएंगे, और आपको महाकालेश्वर का इतिहास बताएंगे, महाकालेश्वर का चमत्कार बताएंगे और भस्म आरती कैसे होती है वो भी बताएंगे। दोस्तों, भस्म आरती दिखाएंगे, फिर आरती भी दिखाएंगे। दोस्तों, तो आप साथ में बने रहें, पूरा वीडियो देखें। और दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेकिन बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें दोस्तों, ताकि मेरे वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें। और खूब शेयर करें दोस्तों। ये हिंदुत्व की आवाज है, हिंदुत्व की पुकार है, सनातनियों की पुकार है। इसको खूब फैला दें दोस्तों, पूरे यूट्यूब में फैला दें। तो दोस्तों, अब हम अवंतिका नगरी यानी उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका है, उज्जैन और महाकालेश्वर के विषय में चर्चा करते हैं। भगवान शिव को समर्पित यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में बना है। इसका प्राचीन नाम अवंतिका नगरी थी। इस मंदिर का कई पौराणिक ग्रंथों में काफी सुंदर वर्णन मिलता है। दोस्तों, देश दुनिया से यहां सभी महाकाल यानी भगवान शिव के दर्शन हेतु पूरे साल आते रहते हैं, मगर कुंभ के दौरान यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही मान्यताओं के अनुसार मंदिर से जुड़ी कई किंवदंती भी प्रचलित है, जिस कारण से यह मंदिर पर्यटकों की सूची में सबसे ऊपर आता है। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े रहस्य, जिन्हें आज तक कोई नहीं भेद सका। दोस्तों, अभी मैं भस्म आरती आप लोगों को दिखाता हूं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है। दोस्तों, इसके ऊपरी हिस्से में नागचंद्रेश्वर मंदिर है, नीचे ओंकारेश्वर मंदिर, और सबसे नीचे जाकर आपको महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित नजर आते हैं, जहां आपको भगवान शिव के साथ ही गणेश जी, कार्तिकेय और माता पार्वती की मूर्तियों के भी दर्शन होते हैं। इसके साथ ही यहां एक कुंड भी है, जिसमें स्नान करने मात्र से ही पाप धुल जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने से जुड़ी एक कथा है। दरअसल दूषण नामक असुर से प्रांत के लोगों की रक्षा के लिए महाकाल यहां प्रकट हुए थे। फिर जब दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने शिव जी से उज्जैन में ही वास करने की प्रार्थना की, तो भगवान शिव महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ऐसे उज्जैन का शास्त्रों में वर्णन भगवान श्री कृष्ण को भी लेकर मिलता है, क्योंकि उनकी शिक्षा यहीं हुई है, अवंतिकापुरी में ही हुई है। दोस्तों, अब मैं आपको पहले बता ही चुका हूं कि उज्जैन के प्राचीन काल में प्राचीन नाम अवंतिकापुरी है, और उज्जैन को प्राचीन काल में से ही एक धार्मिक नगरी की उपलब्धि प्राप्त है।
आज भी यहां भारी संख्या में दर्शन के लिए भक्त आते हैं। दरअसल भगवान महाकाल की भस्म आरती के दुर्लभ पलों के साक्षी बनने का ऐसा सुनहरा अवसर है और कहीं नहीं प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो इस धरती में जो इस आरती में शामिल हो जाएं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बिना आपके दर्शन पूरे भी नहीं माने जाते हैं। इसके अलावा यहां नागचंदेश्वर मंदिर और महाकाल की शाही सवारी आदि भी पर्यटकों में जिज्ञासा का विषय बने रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को भस्म आरती दिखाता हूं, दर्शन करवाता हूं भस्म आरती के। आप भी भस्म आरती में शामिल हो जाएं। मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तो दोस्तों, आप लोगों ने महाकालेश्वर महाराज के भस्म आरती देखा और अब मैं आप लोगों को आगे की चर्चा बताना चाहता हूं। दोस्तों, हर सुबह महाकाल की भस्म आरती करके उनका श्रृंगार होता है और उन्हें ऐसे जगाया जाता है, इसके लिए वर्षों पहले शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी। दोस्तों, हालांकि पिछले कुछ वर्षों से अब कपिला गाय के गोबर से बने भस्म और कंडे, समी, पीपल, पलाश, बड़, आमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म को कपड़े में छानने के बाद इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है। केवल उज्जैन में आपको यह आरती देखने को मिलेगी। यह सुनहरा अवसर केवल उज्जैन में ही प्राप्त होता है। दरअसल भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है, इसलिए प्रभु हमेशा इसे धारण किए रहते हैं। यहाँ के नियमानुसार महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। दरअसल महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती हैं। इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी मात्र एक धोती में आरती करते हैं। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण करने की मनाही रहती है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे दोस्तों एक यह मान्यता भी है कि भगवान शिव जी शमशान के साधक हैं। इस कारण से भस्म को उनका श्रृंगार या आभूषण माना जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, महाकालेश्वर का इतिहास बताने से पहले मैं महाकालेश्वर महाराज की आरती, आप लोगों को आरती का दर्शन करवाना चाहता हूं। प्लीज आप लोग आरती जरूर देखें और फिर आगे का इतिहास बताऊंगा और भी बातें बताऊंगा। आप साथ में बने रहें। तो दोस्तों, अब आरती के दर्शन करके आप भी कृतार्थ हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और दोस्तों, अब मैं महाकालेश्वर का इतिहास बताना चाहता हूं। दोस्तों,
आक्रमण से बचाने के लिए 500 वर्षों तक कुएं में ज्योतिर्लिंग को रखा गया था दोस्तों। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश का एक लौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन देते हैं। महाकाल मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन परंपराएं हैं, रहस्य हैं। कहा जाता है कि अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य बाबा महाकाल के भक्त थे और भगवान शिव के भी आशीष से उन्होंने यहां करीब 132 सालों तक शासन किया। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर कितना प्राचीन है इसकी सटीक जानकारी मिलना बेहद मुश्किल है, लेकिन सदियों से यह स्थान लोगों की आस्था का केंद्र बना है। दोस्तों, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए और महाकालेश्वर के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। दोस्तों, मंदिर का इतिहास बेहद रोचक है। मुगलों और ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहने के बाद भी देश के इस पावन स्थान ने अपनी पुरातन पहचान को नहीं खोया। सनातन धर्म की पताका को ऊंचा रखा और ऊंचा रखने के लिए धर्म की रक्षा से जुड़े लोगों ने ज्योतिर्लिंग को तरह तरह से जतन कर आक्रांताओं से सुरक्षित रखा। कई दशक बीत जाने के बाद वर्तमान दौर में भाजपा सरकार द्वारा मंदिर का एक अलग ही स्वरूप दर्शनार्थियों को देखने को मिलता है। वहीं महाकाल के लोकार्पण के बाद लोग उज्जैन में एक अलग वैभव को देखते हैं। अब मोदी जी द्वारा लोकार्पण भी किया गया और आइए आज के ऐतिहासिक दिन पर हम आपको महाकालेश्वर के इतिहास से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, महाकालेश्वर का इतिहास क्या था उस बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। कुएं में छिपा कर रखा गया था ज्योतिर्लिंग को। कहा जाता है कि 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। आक्रमण के दौर में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को आक्रांताओं से सुरक्षित बचाने के लिए करीब 550 वर्षों तक पास में ही बने एक कुएं में रखा गया था। औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से एक मस्जिद का निर्माण करा दिया था। दोस्तों, मंदिर टूटने के बाद करीब 500 वर्षों से अधिक समय तक महाकाल का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा और पूजा आराधना मंदिर जहां पे था वहीं पे करते थे लोग और जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। जब कई वर्षों बाद 22 नवंबर 1728 में मराठा शूरवीर राणोजीराव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया तो उन्होंने जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी तो मस्जिद को गिराया और 1732 में उज्जैन में फिर से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। दोस्तों, नया मंदिर बनाया गया 1732 में। दोस्तों, ज्योतिर्लिंग की स्थापना राणा जी ने ही बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग को कोट तीर्थ कुंड से बाहर निकलवाया था और महाकाल मंदिर का पुनः निर्माण कराया था। इसके बाद राणा जी ने ही 500 वर्ष से बंद सिंहस्थ आयोजन को भी दोबारा शुरू कराया था। इन विधर्मियों ने सिंहस्थ भी बंद करवा दिया था और कहीं इतिहास में राणो जी का वर्णन नहीं है जो मराठा शासक थे और इन विधर्मियों को मार के भगाया था और मस्जिद तोड़वा के पुनः मंदिर निर्माण करवाया था। और दोस्तों, किन राजाओं ने मंदिर का निर्माण और पुनर्निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, उस बारे में भी बता दूं। महाकवि कालिदास ने ग्रंथ मेघदूत में
महाकाल मंदिर की संध्या आरती का जिक्र मिलता है। साथ ही इस ग्रंथ में महाकाल वन की कल्पना भी की गई है। कहा जाता है कि उज्जैन के तत्कालीन राजा विक्रमादित्य ने महाकाल मंदिर का विस्तार कराया था। उन्होंने मंदिर परिसर में धर्म सभा बनवाई, जहां से वह न्याय किया करते थे। राजा विक्रमादित्य ने कई प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण भी करवाया था। वहीं 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट के कादम्बिनी में महाकाल मंदिर का विस्तार से वर्णन है दोस्तों। और 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने देश के कई मंदिरों का निर्माण कराया था, जिनमें महाकाल मंदिर भी शामिल रहा। उन्होंने महाकाल मंदिर के शिखर को पहले से ऊंचा करवाया था। राजस्थान के राजाओं का भी योगदान रहा दोस्तों। राजस्थान के राजा जयसिंह द्वितीय ने 1280 में महाकाल के शिखर पर शिलालेख में सोने की परत चढ़वाई दोस्तों। साथ ही उन्होंने कोट तीर्थ का निर्माण भी कराया था। वहीं 1300 ईस्वी में रणथंभौर के राजा हमीर जो है शिप्रा नदी में स्नान के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। उन्होंने महाकाल मंदिर की जीर्ण शीर्ण अवस्था में देखकर उनका विस्तार कराया। 1700वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा जगत सिंह ने उज्जैन को तीर्थ यात्रा की और यहाँ नए कई निर्माण कार्य करवाए। इस तरह से हिंदू राजाओं ने महाकालेश्वर मंदिर में कई बार जीर्णोद्धार करवाया। तो दोस्तों आज के लिए बस। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर खूब करें दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय महाकाल, हर हर महादेव शंभू।